नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडो सागा चैनल पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली थी। कौरव सेना ने जयद्रथ की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अब देखिए कैसे कृष्ण और अर्जुन मिलकर इस चुनौती का सामना करते हैं और समय की दौड़ के साथ अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की कोशिश करता है। क्या वह सफल होगा? जानिए आज के एपिसोड में। जैसे ही दुर्योधन ने पार्थ और कृष्ण का पीछा किया, पांडवों और सोमकों ने द्रोण पर भयंकर हमला किया। धृष्टद्युम्न ने द्रोण की सेना को विभाजित कर दिया। द्रोण के प्रयासों के बावजूद पांडवों ने कौरवों को भारी नुकसान पहुंचाया। क्रोधित द्रोण ने पांचालों पर तीव्र प्रतिकार किया। उनकी सेना पांडवों पर भारी पड़ी। भीम ने विविंशति, चित्रसेन और विकर्ण से युद्ध किया। राजा बाहलीक ने द्रौपदी के पुत्रों से, शल्य ने युधिष्ठिर से, दुशासन ने सात्यकी से और शकुनी ने सहदेव से युद्ध किया। घटोत्कच ने अलंबुसा से भयंकर लड़ाई लड़ी। युद्ध क्षेत्र में चारों ओर विनाश और खून बह रहा था। गहन युद्ध के दौरान धृष्टद्युम्न ने अपने घोड़ों को द्रोण के घोड़ों के साथ मिला दिया, जिससे सफेद और लाल घोड़ों का एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। फिर वह तलवार और ढाल से लैस होकर द्रोण के रथ पर तेजी से और अप्रत्याशित रूप से घोड़ों के चारों ओर घूमते हुए चढ़ गया। द्रोण को प्रहार करने का अवसर नहीं मिला। हालांकि द्रोण ने अंततः धृष्टद्युम्न की ढाल, तलवार काट दी और उसके घोड़ों, ध्वज, छत्र और सारथियों को मार डाला। अंततः द्रोण ने बड़े वेग से धृष्टद्युम्न पर घातक बाण चलाया। सात्यकी ने तेजी से द्रोण के घातक बाण को काट डाला और धृष्टद्युम्न को हिरण की तरह शेर से बचा लिया। जवाबी कार्यवाही में द्रोण ने सात्यकी पर 26 बाण चलाए, जिन्होंने जवाब में द्रोण की छाती में उतने ही बाणों से छेद कर दिया। तब पांचाल योद्धाओं ने धृष्टद्युम्न को युद्ध से खींच लिया, जबकि सात्यकी ने द्रोण को चुनौती देना जारी रखा। द्रोण विषैले सांप की भांति क्रोधित होकर अपने तेज लाल घोड़ों पर घातक बाण चलाते हुए सात्यकी की ओर दौड़े। द्रोण ने अपने चौड़े मुख के समान धनुष और नुकीले बाणों से निडर होकर आक्रमण किया। इस भयंकर आक्रमण को देखकर सात्यकी ने मुस्कुराते हुए अपने सारथी को द्रोण की ओर तेजी से बढ़ने का निर्देश दिया और उन्हें एक पतित ब्राह्मण और धृतराष्ट्र के पुत्र का रक्षक कहा, जबकि आगे के तीव्र संघर्ष की तैयारी कर रहे थे। सात्यकी के तेज चांदी जैसे घोड़ों ने द्रोण की ओर आक्रमण किया और दोनों योद्धा एक दूसरे के साथ हजारों बाणों का आदान प्रदान करते हुए भयंकर युद्ध में संलग्न हो गए। उनके अथक हमले से आकाश बाणों की वर्षा से भर गया, जिससे सूर्य अंधकारमय हो गया और युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। खून से लथपथ दोनों योद्धा दो सिंहों के समान अटल संकल्प के साथ लड़े। उनके तीर गड़गड़ाहट की तरह टकराए और उनके युद्ध ने आसपास के सैनिकों और दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। सारी लड़ाई रुक गई, क्योंकि देवताओं और दिव्य प्राणियों सहित सभी लोग सात्यकी और द्रोण के बीच तीव्र द्वंद्व को आश्चर्य से देख रहे थे। द्रोण और सात्यकी दोनों ने अविश्वसनीय कौशल दिखाते हुए एक दूसरे को बाणों से घायल कर दिया। सात्यकी ने तेजी से द्रोण के बाणों और उनके धनुष को कई बार काट डाला। जब भी द्रोण ने नया धनुष उठाया, सात्यकी ने उसे फिर से काट दिया। कुल मिलाकर 17 बार। सात्यकी के अलौकिक कौशल से आश्चर्यचकित होकर द्रोण ने सोचा कि ऐसी निपुणता केवल राम, अर्जुन, कार्तवीर्य और भीष्म जैसे योद्धाओं में देखी गई थी। सात्यकी के अविश्वसनीय कौशल से प्रभावित होकर द्रोण ने देवताओं और गंधर्वों की तरह मन ही मन उसकी सराहना की। सात्यकी की गति और हाथ की हल्कीता ने सभी को चकित कर दिया, यहाँ तक कि द्रोण को भी, जिन्होंने विभिन्न हथियारों की कोशिश की। सात्यकी ने द्रोण के आक्रमणों का उतनी ही शक्ति से प्रतिकार किया और उनके अस्त्रों को चकनाचूर कर दिया। युद्ध देख रहे योद्धा सात्यकी के पराक्रम से आश्चर्यचकित थे। जैसे ही द्रोण ने शक्तिशाली आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, सात्यकी ने वरुण अस्त्र से प्रतिकार किया। जब दोनों दिव्य अस्त्र आपस में भिड़े तो उन्होंने एक दूसरे को निष्क्रिय कर दिया। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, मत्स्य और शाल्वेय सैनिकों के साथ सात्यकी की रक्षा के लिए दौड़े, जबकि दुःशासन और हजारों राजकुमार द्रोण की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। पांडवों की सेना और धृतराष्ट्र के धनुर्धरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया।
युद्ध क्षेत्र जल्द ही धूल और तीरों से घिर गया, जिससे स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया, और लड़ाई अराजकता में जारी रही, जिसमें व्यक्तियों या नियमों की कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ और दिन ढल गया, अर्जुन और कृष्ण सिंधु के शासक की ओर बढ़े। अर्जुन ने अपने बाणों से कौरव सेना के बीच से रास्ता साफ कर दिया, जबकि कृष्ण ने कुशलता पूर्वक रथ को जटिल वृत्तों में घुमाया। अर्जुन के घातक तीर, जिस पर उनका नाम लिखा हुआ था, उनके रथ के आने से 2 मील पहले ही दुश्मनों को मारते हुए बहुत आगे तक उड़ गए। कृष्ण के तेज रथ ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यह सूर्य या रुद्र के रथ से भी तेज था। अपनी गति के बावजूद थके हुए और घायल घोड़े मारे गए सैनिकों के शवों, टूटे हुए रथों और मृत हाथियों के ऊपर से गुजरते हुए युद्ध के मैदान में संघर्ष करते रहे। अर्जुन के घोड़ों को थका हुआ देखकर भाई विंद और अनुविंद ने बाणों की बौछार से आक्रमण कर दिया। क्रोधित होकर अर्जुन ने उन पर अचूक बाणों से प्रहार किया। भाइयों ने भयंकर प्रतिकार किया, लेकिन अर्जुन ने तेजी से उनके धनुष और ध्वज काट दिए। उनके घोड़ों और सारथियों को मारने के बाद अर्जुन ने एक तेज तीर से विंद का सिर काट दिया। अनुविंद क्रोधित होकर अपने भाई का बदला लेने के लिए गदा लेकर अपने रथ से कूद पड़े। उसने कृष्ण के माथे पर प्रहार किया, लेकिन कृष्ण अविचल रहे। तब अर्जुन ने 6 बाणों से अनुविंद के अंगों को काटकर उसका वध कर दिया, जिससे वह टूटे हुए पर्वत की भांति गिर पड़ा। अर्जुन ने विंद और अनुविंदा को मारने के बाद शत्रुओं को तुरंत हरा दिया। सेना में भय फैल गया, लेकिन जल्द ही कौरवों ने अर्जुन को घेर लिया। थके हुए घोड़ों को देखकर अर्जुन ने कृष्ण से सलाह ली और घोड़ों को आराम देने का सुझाव दिया। कृष्ण ने उनकी देखभाल की, जबकि अर्जुन पैदल ही दुश्मनों से लड़ते रहे। अर्जुन ने पृथ्वी में छेद कर घोड़ों के लिए एक झील बनाई, जिससे वे ताजा हो गए। कृष्ण और अर्जुन फिर से युद्ध में शामिल हो गए। कौरव सेना भयभीत हो गई। कई लोगों ने जयद्रथ को बर्बाद माना और दुर्योधन को दोषी ठहराया। अर्जुन जयद्रथ की ओर तेजी से बढ़े, दुश्मनों को हराते हुए। अर्जुन और कृष्ण द्रोण के विभाजन से विजयी होकर उभरे, जिससे कौरव सेना हताश हो गई। अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की कसम खाई, चाहे उसे कोई भी रक्षा कर रहा हो, और दोनों जयद्रथ की ओर ऐसे बढ़े जैसे शिकारी अपने शिकार पर झपटते हैं। द्रोण से सुसज्जित और युद्ध में कुशल दुर्योधन वीरतापूर्वक अकेले ही जयद्रथ की रक्षा के लिए दौड़ा और अर्जुन तथा कृष्ण का सामना किया। कौरव सेना आनंदित हुई, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन के धोखे और द्रौपदी के अपमान की याद दिलाते हुए लड़ने के लिए आग्रह किया। कृष्ण ने दुर्योधन के वध की तुलना इंद्र द्वारा असुर जंभ को हराने से की। अर्जुन द्रौपदी का बदला लेने की प्रतिज्ञा करते हुए सहमत हुए। जैसे ही अर्जुन और कृष्ण खुशी से आगे बढ़े, दुर्योधन ने निडर होकर उनका सामना किया। जैसे ही वे युद्ध के लिए तैयार हुए, दोनों योद्धा क्रोधित हो गए, जिससे सभी ओर से ध्यान आकर्षित हुआ। शंखों की ध्वनि और गर्जना सुनकर कौरव सेना आशा खोने लगी। उन्हें डर था कि दुर्योधन पहले ही बर्बाद हो चुका है। भयानक कोलाहल सुनकर दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं दोनों कृष्णा और अर्जुन को मृत्यु लोक में भेज दूंगा। फिर आत्मविश्वास से भरपूर उसने गुस्से में अर्जुन को चुनौती दी और उसे कृष्ण के साथ साथ अपने सभी दिव्य और सांसारिक हथियारों का उपयोग करने के लिए ताना मारा। दुर्योधन ने उन करतबों को देखने की मांग की जिनके लिए अर्जुन की प्रशंसा की गई थी और उनसे युद्ध में अपनी मर्दानगी साबित करने का आग्रह किया। दुर्योधन ने अर्जुन और कृष्ण पर हमला किया, लेकिन अर्जुन के तीरों को दुर्योधन के अभेद्य कवच ने खदेड़ दिया, जिससे कृष्ण चकित रह गए। अर्जुन ने समझाया कि द्रोण द्वारा दिया गया दुर्योधन का कवच इंद्र के वज्र के लिए भी अजेय था। इसके बावजूद अर्जुन ने कृष्ण को आश्वासन दिया कि दुर्योधन के पास कवच की शक्ति का उचित उपयोग करने के कौशल का अभाव है। अपनी ताकत पर भरोसा रखते हुए अर्जुन ने कवच की दिव्य उत्पत्ति की परवाह किए बिना दुर्योधन को हराने की कसम खाई। मंत्रों से बाणों को प्रेरित करके और चलाने की तैयारी करने के बाद अर्जुन ने देखा कि उसके बाणों को अश्वत्थामा ने एक ऐसे हथियार से काट दिया है जो किसी भी हमले का मुकाबला कर सकता है। आश्चर्यचकित होकर अर्जुन ने कृष्ण को सूचित किया कि वह दोबारा हथियार का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसे और उसके अपने सैनिकों को नुकसान होगा। दुर्योधन ने कृष्ण और अर्जुन पर भयंकर हमला किया।
लेकिन अर्जुन ने उसके रथ को नष्ट कर दिया, जिससे दुर्योधन रक्षाहीन हो गया। तब अर्जुन ने दुर्योधन की हथेलियों में छेद कर दिया, जिससे उसे परेशानी हुई, क्योंकि कुरु योद्धा उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। संख्या में कम होने के बावजूद अर्जुन ने शत्रु सेना का संहार किया। जब उसने शंख बजाया तो कृष्ण ने उससे अपना धनुष खींचने का आग्रह किया, जिससे कुरुसेना भयभीत हो गई। जयद्रथ के रक्षकों ने शोर मचाया, लेकिन कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंखों की ध्वनि से जवाब दिया, जिससे पृथ्वी ध्वनि से भर गई। हालांकि शुरू में डरे हुए थे, कुरु योद्धाओं ने जल्द ही अपना साहस वापस पा लिया और दोनों नायकों पर टूट पड़े। धृतराष्ट्र के योद्धा सोने से सजे और बाघ की खाल से ढके रथों पर अर्जुन और कृष्ण के खिलाफ तेजी से आगे बढ़े। भूरिश्रवा, कर्ण, वृषसेन, कृपा, शल्य और अश्वत्थामा शानदार घोड़ों पर सवार होकर युद्ध भूमि को रोशन कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को घेर लिया और चारों ओर से बाणों की वर्षा की। अर्जुन और कृष्ण के शंखों की ध्वनि से कुरु सेना कांप उठी। दुर्योधन, अश्वत्थामा और अन्य योद्धाओं ने अर्जुन को घेरकर जयद्रथ की रक्षा की। अश्वत्थामा ने कृष्ण और अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने उन्हें घायल करते हुए शल्य का धनुष काट दिया। अर्जुन का वानर पताका और कर्ण की हाथी रस्सी जैसी मानक युद्ध क्षेत्र में चमक रहे थे। अर्जुन ने अकेले ही संयुक्त शत्रु सेना का निडरता से सामना किया। बाणों की वर्षा से शत्रु अदृश्य हो गए। अर्जुन और धृतराष्ट्र की सेना के बीच युद्ध के गर्जना से युद्ध भूमि गूंज उठी। पंचालों और कौरवों के बीच दोपहर की लड़ाई में द्रोण केंद्र बिंदु बन गए। दोनों पक्षों ने उन्हें बचाने या हराने के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा की। द्रोण को मारने के लिए उत्सुक पांचालों ने तीव्र बाणों की बौछार की, जबकि कौरवों ने उतनी ही तीव्रता से उनकी रक्षा की। कैकेयों के बृहत क्षत्र ने द्रोण पर आक्रमण किया, लेकिन क्षेमधूर्ति ने उन्हें रोक लिया। चेदी राजा धृष्टकेतु ने क्षेमधूर्ति का मुकाबला किया और वीर धनवान ने बदले में उसका सामना किया। द्रोण ने युधिष्ठिर का, नकुल ने विकर्ण का और सहदेव ने दुर्मुख का विरोध किया। सात्यकी का सामना व्याघ्रदत्त से हुआ। द्रौपदी के पुत्रों का मुकाबला सोमदत्त के पुत्र से हुआ और भीम का मुकाबला भयंकर राक्षस अलम्बुश से हुआ, जो राम के रावण के साथ युद्ध की याद दिलाता है। युधिष्ठिर ने द्रोण पर 90 बाणों से प्रहार किया, लेकिन द्रोण ने जवाबी हमला किया, जिससे युधिष्ठिर घायल हो गए और उनका धनुष कट गया। जैसे ही द्रोण ने धनुषहीन युधिष्ठिर पर बाणों की वर्षा की, कई लोगों ने सोचा कि राजा मर गया है। तब युधिष्ठिर ने एक मजबूत धनुष उठाया, द्रोण के तीरों को काट दिया और एक भयानक तीर चलाया। द्रोण ने ब्रह्मास्त्र से प्रतिकार किया, जिसे युधिष्ठिर ने कुशलतापूर्वक निष्प्रभावी कर दिया। अधिक हमलों का आदान प्रदान करने के बाद द्रोण ने युधिष्ठिर के रथ को नष्ट कर दिया, उनके घोड़ों को मार डाला और उन्हें हथियार रहित छोड़ दिया। द्रोण उनकी ओर दौड़े, लेकिन सहदेव ने युधिष्ठिर को बचा लिया और युद्ध के मैदान से पीछे हट गए, जबकि पांडव सैनिकों में निराशा की चीखें गूंज उठी। क्षेमधूर्ति ने बृहत्क्षत्र को घायल किया, लेकिन बृहत्क्षत्र ने 90 बाणों से जवाबी हमला किया। क्षेमधूर्ति ने उसका धनुष काट दिया, पर बृहत्क्षत्र ने दूसरा धनुष उठाकर क्षेमधूर्ति का सिर काट दिया। वीर धनवान और धृष्टकेतु के बीच भीषण युद्ध हुआ। धृष्टकेतु ने वीर धनवान का वध कर दिया, जिससे धृतराष्ट्र की सेना टूट गई। दुर्मुख ने सहदेव को चुनौती दी, पर सहदेव ने उसके घोड़ों और सारथी को मारकर दुर्मुख को भागने पर मजबूर कर दिया। सहदेव ने निर्मित्र को मार गिराया, जिससे उसकी विजय की तुलना राम की खर पर विजय से की गई। नकुल ने तेजी से विकर्ण को हरा दिया और सात्यकी ने व्याघ्रदत्त को मार गिराया, जिससे मगधों की सेना लगभग नष्ट हो गई। सोमदत्त के पुत्र ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को घायल किया, पर उन्होंने मिलकर उसे जवाब दिया। अंत में सहदेव के पुत्र ने उसका सिर काट दिया, जिससे धृतराष्ट्र की सेना भय से भाग गई। भीम और राक्षस अलम्बुश के बीच भीषण युद्ध हुआ, जो लक्ष्मण और इंद्रजीत की लड़ाई जैसा था। भीम ने 9 बाणों से अलम्बुश को घायल किया, लेकिन अलम्बुश ने सैकड़ों रथों और भीम को घायल कर जवाबी हमला किया। भीम बेहोश हो गया, पर जल्द ही होश में आकर उसने तीरों की बौछार से अलम्बुश पर हमला किया। अलम्बुश को अपने भाई बका की मृत्यु याद आई और उसने भीम से बदला लेने की कसम खाई,
अदृश्य होकर उसने भीम पर बाणों की वर्षा की, लेकिन भीम ने उसे फिर से प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। अलम्बुश ने अपनी शक्तियों से पांडव सेना पर कहर बरपाया, जिससे युद्ध भूमि खून की नदी में बदल गई। भीम ने शक्तिशाली त्वष्ट्री अस्त्र चलाकर राक्षस का भ्रम दूर किया और उसे द्रोण के दल में भागने पर मजबूर कर दिया। अलम्बुश की हार पर पांडवों ने विजयी गर्जना की और भीम की प्रशंसा की। भीम से भागने के बाद अलम्बुश निडरता से युद्ध भूमि में घूमता रहा, जब तक उसका सामना घटोत्कच से नहीं हुआ। दोनों राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। उन्होंने एक दूसरे पर शक्तिशाली बाण और भ्रम से हमला किया, पर कोई बढ़त नहीं मिली। अलम्बुश के भयानक कौशल से चिंतित पांडवों ने उसे घेर लिया और बाणों से हमला किया, पर वह माया से बच निकला। उसने पांडवों और घटोत्कच पर बाणों की वर्षा की। घटोत्कच ने भी भयंकर जवाब दिया, लेकिन अलम्बुश ने घेरने के बावजूद अपने हमलावरों को घायल करते हुए जवाबी लड़ाई जारी रखी। अवसर पाकर घटोत्कच ने अलम्बुश के रथ पर छलांग लगाई, उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह चकनाचूर हो गया। अलम्बुश का शरीर टूटे हुए पेड़ की तरह बिखर गया और पांडवों ने गर्जना के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया, जबकि कौरवों ने शोक मनाया। जैसे ही सात्यकी ने कुरुसेना का संहार किया, द्रोण उनके विरुद्ध आगे बढ़े। सात्यकी ने 25 बाणों से प्रहार किया, पर द्रोण ने 5 घातक बाणों से जवाबी हमला कर सात्यकी को घायल कर दिया। सात्यकी ने 50 बाण चलाए, लेकिन द्रोण की बाणों की बौछार से वह परास्त हो गए। सात्यकी को संकट में देखकर धृतराष्ट्र के सैनिक उत्साह से जयकार करने लगे। युधिष्ठिर ने तुरंत धृष्टद्युम्न और भीमसेन को सात्यकी की मदद के लिए भेजा। पांडव और सृंजय सैनिकों ने द्रोण पर बाणों से हमला किया, लेकिन द्रोण ने मुस्कुराते हुए उनका प्रतिकार किया। द्रोण के शक्तिशाली बाणों ने पांडव सेना को झुलसा दिया, जैसे हाथी दलदल में फंसते हैं। द्रोण के बाण सूर्य की किरणों की तरह चमकते हुए पांचालों, सृंजयों और केकयों को सैकड़ों की संख्या में मारते रहे। युद्ध भूमि दुश्मनों की चीखों से गूंज उठी और देवताओं ने भी कहा, देखो पांचाल और पांडव द्रोण से कैसे भाग रहे हैं। जब द्रोण सोमकों का वध कर रहे थे, तब किसी ने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। अचानक युधिष्ठिर ने कृष्ण के शंख 5 जन्य की तेज आवाज सुनी और गांडीव की आवाज गायब होने से चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अर्जुन के साथ कुछ गलत हुआ है और भारी मन से सात्यकी से अर्जुन की सहायता करने का आग्रह किया। युधिष्ठिर ने सात्यकी की प्रशंसा करते हुए कहा, आपसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है। जैसे कृष्ण हमारे आश्रय हैं, वैसे ही आप हैं। अर्जुन को आपकी सहायता की आवश्यकता है। मित्र के लिए लड़ना सबसे बड़ा बलिदान है। उन्होंने अर्जुन द्वारा सात्यकी की प्रशंसा भी याद दिलाई, जिसमें अर्जुन ने उसे युद्ध में निपुण और अजेय बताया था। युधिष्ठिर ने सात्यकी को अर्जुन की मदद करने के लिए प्रेरित किया और आश्वासन दिया कि भीम और धृष्टद्युम्न उनकी सुरक्षा करेंगे। सात्यकी ने अर्जुन तक पहुंचने और राजा की रक्षा का वादा किया और युधिष्ठिर को आश्वस्त किया कि वह सुरक्षित रहेंगे। युधिष्ठिर की बातें सुनकर सात्यकी अपने कर्तव्य और अर्जुन की नाराजगी के डर के बीच उलझ गए। उन्होंने सोचा, मुझे लोगों को यह नहीं कहने देना चाहिए कि मैं अर्जुन के पास जाने से डरता हूं। सात्यकी ने युधिष्ठिर को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया और अर्जुन की सहायता करने का अपना कर्तव्य व्यक्त किया। उन्होंने दुर्योधन और कर्ण की सेनाओं को कुचलने की कसम खाई और जयद्रथ को मारने में अर्जुन की मदद का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने सात्यकी का रथ हथियारों और घोड़ों से तैयार करवाया। आशीर्वाद और अनुष्ठान के बाद सात्यकी ऊर्जावान होकर रथ पर चढ़े। उन्होंने भीम से कहा, तुम राजा की रक्षा करो, मैं शत्रु को भेद कर अर्जुन के पास जाऊंगा। भीम ने उनकी सफलता के लिए उन्हें जाने दिया। भीम को गले लगाकर सात्यकी ने धृतराष्ट्र की सेना को बाघ की तरह निडरता से देखा, जिससे सेना भयभीत हो गई। युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करते हुए सात्यकी ने तेजी से सेना पर धावा बोल दिया। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति